बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम तीसरा लेक्चर देखेंगे चैप्टर नंबर 5 का। इसका नाम है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि डिफरेंट लेवल्स मिलकर आगे बड़े से बड़ा लेवल बनाते जाते हैं। तो इस तरह से जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि टिश्यूज़ मिलते हैं या काफ़ी सारे टिश्यूज़ मिलते हैं, वो मिलकर ऑर्गन, फिर इस तरह से काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो मोस्टली चीज़ें वही हैं जो हम पीछे लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो कुछ आपके लिए न्यू होंगी। तो अब कुछ इनकी एग्जांपल्स हैं, ऑर्गन्स को पढ़ेंगे हम और ऑर्गन सिस्टम को। तो पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से काम कर रहे थे। इससे पहले जितने भी मोस्टली ने देखा वो एनिमल्स के लिहाज से देखा, तो अब हम प्लांट्स के लिहाज से देखेंगे। तो प्लांट्स में हमारे पास जो अच्छा, इसमें एक चीज़ ये मैं आपको डिस्कस करने से पहले कि इसमें जो ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होता जितना कि एनिमल्स के अंदर होता है। तो ये लेस कम्प्लेक्स होता है। उसकी वजह क्या है कि जो प्लांट्स हैं इन्होंने एक ही जगह पर खड़े रहना होता है, ये स्टेशनरी होते हैं, ये मूव नहीं इन्होंने करना होता जैसे कि एनिमल्स एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चल रहे। तो इनके अंदर जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि लेस कम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू एनिमल्स के। पहली जो हमारे पास ऑर्गन्स इन प्लांट्स के अंदर एग्जांपल है ऑर्गन्स की, वो है रूट्स। अब रूट्स जो है प्लांट्स को क्या क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक तो ये इसको एंकर करने में हेल्प कर रहे होते हैं। एंकर जो प्लांट्स ने वो कहाँ पर करना होता है, सोइल में, मट्टी में अपनी जड़ें गाढ़े रखने में रूट्स क्या करती हैं, प्लांट्स को हेल्प कर रही होती हैं। फिर इसके साथ साथ ये प्लांट्स को डिफरेंट चीज़ों को अब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं। तो प्लांट्स जो है, जैसे कि हमें पता है ज़मीन से क्या क्या चीज़ कर रहा होता है अब्जॉर्ब, जैसे वाटर को कर रहा है या डिफरेंट मिनरल्स को इसने अब्जॉर्ब करना है, तो ये इसके अंदर भी हेल्प करता है। फिर रूट्स जो हैं प्लांट्स को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने की भी सहूलत प्रोवाइड करती है। तो ये जो सारे काम हैं ये कौन करवा के दे रहा है, रूट्स। और रूट खुद क्या है, एक ऑर्गन है। तो फिर इसी तरह से दूसरी जो हमारे पास एग्जांपल है वो है स्टेम की, जिसे हम अ, तना कहते हैं। तो तना जो है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। कौन कौन से हिस्सों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसके साथ लीव्स मौजूद होते हैं, फिर इसी तरह से इसके साथ फ्लावर मौजूद होते हैं, फिर इसी तरह से शूट मौजूद है, मतलब जिसे हम शाखें कह लें, या जो तने के छोटे छोटे आगे ब्रांचेस वगैरह निकल रही होती हैं, तो ये सारी ब्रांचेस भी चलें हम इधर लिख लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ये क्या कर रहा है, स्टेम जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। और फिर स्टेम में ही इसके पास अ, दो तरह के वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं बेसिकली। वेस्कुलर टिश्यूज वो कौन कौन से वेस्कुलर टिश्यूज हैं, एक हमारे पास आ जाएगा जाइलम, और दूसरा जो है इसका नाम है फ्लोएम। अब इन दोनों के अलग अलग से फंक्शन है। जैसे जाइलम जो है ये वाटर की कंडक्शन करवाता है प्लांट्स के अंदर, मतलब पानी को नीचे से अब्जॉर्ब करेगा और ऊपर तक पौधे के ऊपर वाले हिस्से तक लेके जाएगा। इसी तरह से जो फ्लोएम है, फ्लोएम फूड की तरसील करवाता है, या आप कह लें कि फूड को मूव करवाएगा। फूड मीन यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो ये न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट करवाएगा। अब जैसे हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रहा होता है, लीव्स के अंदर। तो लीव्स में फिर क्या बनता है, फूड, मतलब ग्लूकोज बनती है, उसको ऊपर से लेके पौधे के एंड नीचे जड़ों तक पहुंचाना, सारी फूड को, हर हिस्से को, वो कौन पहुंचा रहा होता है, फ्लोएम पहुंचा रहा होता है। तो इस तरह से हमारे पास एक और ऑर्गन है प्लांट का जिसे हम लीव्स कहते हैं। पत्ते जो हैं, पत्तों के अंदर भी प्रोसेस हो रहे होते हैं डिफरेंट। जैसे कि इसमें एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जिसमें सूरज की लाइट में पत्ते जो हैं वो फूड को तैयार करते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि ये जो फूड है फिर इसको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, आपके प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर फ्लोएम करता है। फिर दूसरा जो काम है लीव्स का या लीव्स में जो हो रहा होता है वो है ट्रांसपायरेशन। जैसे हम गर्मियों में ट्रांसपायर करते हैं
या आप कह लें कि जब हमें पसीना आता है तो पानी बखारात बनकर उड़ जाता है। सेम इसी तरह से ये जो लीव्स हैं इनके अंदर भी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। तो ट्रांसपायरेशन को बेसिकली जो कंट्रोल कर रहा होता है लीव्स के अंदर, वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? स्टोमेटा कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये जो स्टोमेटा है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करती है ट्रांसपायरेशन। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गन है वो है फ्लावर। अब फ्लावर जो है इसका जो सबसे अहम रोल है, फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होनी है वो फ्लावर के अंदर ही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास लेवल है ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। अब बेसिकली होना क्या है कि यही जो ऑर्गन्स हैं मिलकर क्या बनाते हैं, जैसे मैंने इधर शुरू में बात की कि ऑर्गन्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो मोस्टली वही काम जो कि ऑर्गन्स कर रहे होंगे वो इकट्ठे होकर किसका काम कहलाएंगे? डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम का काम कहलाएंगे। तो इसमें दो हमारे पास सिस्टम काम कर रहे होते हैं। एक आ जाएगा रूट सिस्टम और दूसरा आ जाएगा शूट सिस्टम। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ऑर्गन सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते एज कंपेयर टू एनिमल्स के, तो ये लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिंपल होते हैं। तो ये एमसीक्यू से आया हुआ है कई दफ़ा, क्योंकि इसलिए मैं इसको ज़रा बार बार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो रूट सिस्टम वही जो हमारे पास सेम फंक्शन था रूट्स का, यही सेम फंक्शन होगा इधर भी हमारे पास। जैसे कि उधर हमने कहा कि रूट्स क्या करती हैं? एंकर करने में हेल्प करती हैं, फिर नीचे से अब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही होती हैं, और तीसरा काम इनका क्या होता है? स्टोर करती हैं। अब ये बात करें दोबारा से, तो एंकर किस चीज़ में कर रही होती हैं? प्लांट्स को सॉइल में, मट्टी में, और अब्जॉर्ब नीचे से क्या करवा रही होती हैं? वाटर को अब्जॉर्ब करके प्लांट्स को प्रोवाइड कर रही होती हैं। या इसी तरह से डिफरेंट साल्ट्स को अब्जॉर्ब करती हैं, या इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट मिनरल जो ज़मीन में मौजूद होते हैं, इस सारी चीज़ों को ये अब्जॉर्ब करके ये जो सिस्टम है ये किसको प्रोवाइड किया जा रहा होता है? प्लांट्स को। फिर इस तरह से ये डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स को रूट्स जो हैं वो अपने अंदर क्या करती हैं? स्टोर करते हैं। जब ज़रूरत होती है फिर इसको यूज़ किया जाता है। तो दूसरा जो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा प्लांट्स में वो है शूट सिस्टम। शूट जैसे हमने पीछे भी ये ऑर्गन्स में पढ़ा, स्टेम जो है वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो ये स्टेम शूट सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? स्टेम आ जाएगी, ब्रांचेज, लीव्स एंड फ्लावर्स। तो यहाँ पर जो शूट सिस्टम है, जो इसके दो बड़े मेन फंक्शन है वो क्या होंगे? तो इसमें जो पहला हमारे पास फंक्शन आ जाएगा जो अहम भी है वो है जी फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में शूट्स का बड़ा अहम रोल है। शूट में ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करवा रही होती हैं? फोटोसिंथेसिस में अपना अपना रोल अदा कर रही होती हैं। फिर दूसरा काम जो सबसे अहम होता है शूट के अंदर हो रहा होता है वो है रिप्रोडक्शन, जिसको हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दिया। मोस्टली किस में हो रही होती है? हमारे पास फ्लावर्स में हो रही होती है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब इसमें एक लीफ एज अ ऑर्गन वो हमारे पास टॉपिक रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।